जय श्री कृष्णा। संत हरिदास की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, संत हरिदास की कृष्ण भक्ति की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ब्रजभूमि प्रेम की वह धारा है जहाँ हर कर्ण में राधा कृष्ण की अलौकिक लीला बसती है। यमुना की लहरें आज भी गवाह हैं जब श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी दिव्य लीला रची थी। इसी ब्रजभूमि में अनेकों संत भक्त और महापुरुष जन्म लेते रहे, जिन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे भक्ति की धारा को युगों युगों तक प्रवाहित किया। इन्हीं संतों में संत हरिदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिनकी भक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से राधा कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, स्वामी आसुधीर भक्ति और तपस्या में लीन एक महान संत थे। उनका जीवन श्री राधा माधव की भक्ति में समर्पित था। दिन रात वे भजन करते, ध्यान करते और भक्तों को प्रेम और भक्ति का मार्ग बताते। उनकी वाणी में भक्ति का अमृत था, लेकिन उनके मन में एक और इच्छा थी, भगवान की सेवा के लिए एक दिव्य संतान की, जो भगवान की सेवा को आगे बढ़ा सके। एक दिन स्वामी आसुधीर अपने गुरु की शरण में गए। गुरु बोले, आसुधीर, अब समय आ गया है कि तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ। आसुधीर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। गुरु बोले, आसुधीर, यह यात्रा केवल तीर्थों के दर्शन के लिए नहीं है। तुम्हारी जीवन यात्रा में एक नया अध्याय वहाँ शुरू होगा। ब्रजभूमि में तुम्हें वह वरदान मिलेगा जो युगों युगों तक भक्ति की धारा को जीवित रखेगा। गुरु के शब्द सुनकर आसुधीर भावुक हो गए और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, और उसी क्षण आसुधीर के जीवन में यात्रा का नया अध्याय शुरू हो गया। गुरु की आज्ञा पाकर स्वामी आसुधीर अपनी पत्नी गंगा देवी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे दोनों एक एक करके पवित्र तीर्थों का दर्शन करते गए। काशी, प्रयाग, जहाँ उन्होंने भगवान को स्मरण किया। मथुरा में श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण किया, प्रणाम किया, लेकिन उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भाग्य उन्हें ब्रजभूमि की ओर ले जा रहा था। ब्रज क्षेत्र का एक छोटा सा गांव, जो सरल लोग, निर्मल हृदय और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा से भरा हुआ था। यहाँ पर लोग सादगी और भक्ति से भरे हुए थे। जब स्वामी आसुधीर वहाँ पहुँचे तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ऐसा आदर और प्रेम मानो कोई संत नहीं, घर का सदस्य आया हो, और यहीं से एक दिव्य कथा शुरू होने वाली थी। गांव के लोग संत के प्रति प्रेम से भर उठे। गांव के लोगों ने कहा, महाराज जी, आप यहाँ ही रहिए, यह गांव आपका ही है, हमें आपके जैसे संत की ज़रूरत है। गांव के लोगों की श्रद्धा सच्ची और निर्मल थी। गंगा देवी यह दृश्य देखकर मुस्करा उठी और बोली, अगर भगवान की यही इच्छा है
तो हम यहीं रहेंगे। और इस प्रकार स्वामी आसुधीर ने उस गांव को अपना आश्रय बना लिया। धीरे धीरे उस गांव में एक छोटा सा आश्रम बन गया, जहाँ प्रतिदिन भजन होता, कीर्तन होता और भगवान श्री राधा माधव की आराधना होती। स्वामी आसुधीर लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देते और देखते ही देखते वह छोटा सा गांव भक्ति का केंद्र बन गया। एक रात पूरा गांव शांत था। मंदिर में गंगा देवी भगवान के सामने दीप जला रही थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन भगवान राधा माधव की कृपा से गंगा देवी को एक दिव्य संकेत मिला, मानो भगवान स्वयं उनकी प्रार्थना सुन चुके थे। कुछ समय बाद गांव में एक शुभ समाचार फैल गया। अरे बहन सुनो तो, कितनी अच्छी खबर है। हाँ सच में, आओ सबको बताएं। देखो यह बहुत सुंदर दिन है। गंगा देवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया है। राधे राधे। पहले पुत्र का नाम हरिदास रखा गया, दूसरे पुत्र का नाम श्री जगन्नाथ रखा और तीसरे पुत्र का नाम श्री गोविंद। यह समाचार सुनकर स्वामी आसुधीर भगवान को धन्यवाद देने लगे। बोले भगवान का आशीर्वाद है। राधे राधे। पूरा गांव आनंद से भर गया। किसी को यह पता नहीं था कि इन्हीं बच्चों में से एक आगे चलकर महान संत बनने वाला है। समय बीतने लगा। तीनों भाई बड़े होने लगे, लेकिन उनमें से एक कुछ अलग ही था। तीनों भाई संस्कारी और धार्मिक थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक विलक्षण प्रतिभा हरिदास में दिखाई देती थी। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। तेरी चरणों की धूलि बन जाऊं, तेरे प्रेम में खो जाऊं। संत हरिदास बचपन से ही संगीत में डूब जाते और मंदिर में घंटों बैठकर भगवान को निहारते रहते थे, मानो उनका मन राधे कृष्ण में ही बसता था। एक दिन बालक हरिदास मंदिर में बैठे थे। उनकी दृष्टि श्री कृष्ण पर टिकी हुई थी। अचानक राधे राधे की आवाज़ सुनकर सब स्तब्ध रह गए। लोग उस दिव्य स्वर की ओर खींचे चले आए। श्री राधे राधे। श्री कृष्णा कृष्णा मेरे हृदय में बसो। इस छोटी सी आवाज़ में मानो भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। तेरे चरणों की धूल सबसे प्यारी है। स्वामी आसुधीर यह दृश्य देखकर उनके आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यह बालक साधारण नहीं है। मंदिर में गूंजता हुआ भजन और सब लोग उस स्वर में खो चुके थे। स्वामी आसुधीर के मन में एक गहरी अनुभूति जाग उठी। यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। उनका हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था। राधे राधे बोल मन, राधे राधे बोल की अद्भुत बोल से यह बालक आगे चलकर भक्ति और संगीत की दुनिया में एक महान संत बनने वाला है। ब्रजभूमि में जन्मा यह बालक गाता था, जगत के नाथ तुम ही प्यारे, तेरी भूमि में आया हूँ मैं। आगे चलकर भक्ति और संगीत का ऐसा प्रवाह बना कि भक्ति के में खो जाऊँ मैं सदा, जिसके आगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाएंगे। संत हरिदास की जीवन यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। आगे उनकी भक्ति, उनका संगीत और उनकी साधना श्री हरि हरि बोल रे मन, श्री हरि हरि बोल रे एक ऐसी लीला को जन्म देगी
जिसे दुनिया आज बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा के रूप में जानती है। और ब्रजभूमि एक ऐसा चमत्कार हुआ कि संत हरिदास की भक्ति, कीर्तन एवं लगन से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के रूप में संत हरिदास के सामने प्रकट हो गए। श्री बांके बिहारी की जय। श्रोता बंधु, महान संत भक्त हरिदास की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी रूप में प्रकट होने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। संत हरिदास की जय। हर हर महादेव।